सॉरी दोस्तों, मुझे हंसी आ रही है, लेकिन आप में से बहुत सारे इस तरह की गलती करते हैं कि अपने ही मोबाइल को पासवर्ड को बदल देते हैं, अच्छा सा पासवर्ड भी लगा लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद आप उस पासवर्ड को भूल जाते हैं और फिर उसी को खोलने के लिए आप YouTube पे आते हैं वीडियो को देखने के लिए। खैर, आपकी कोई गलती नहीं है। जब आदमी हल्का परेशान रहता है तो इस तरह की छोटी मोटी गलतियां करते रहता है। तो खैर, जब आप आते हैं हमारे पास सर्विस सेंटर में तो आप घबराइए नहीं, आपके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने मोबाइल के पासवर्ड को लगा के भूल जाते हैं। तो खैर, हम आपको बताएंगे आप अपने हैंडसेट में किस तरह से मोबाइल को अनलॉक करना सीखेंगे, और वो भी इस मेथड में हम आपको कोई कंप्यूटर की हेल्प लेने नहीं देंगे। बस आपका ये मोबाइल रहेगा और आप अपने हैंडसेट को अनलॉक तो कर ही पाएंगे, और सबसे खुशी की बात यह है कि आप अपने हैंडसेट के डेटा को भी बचा पाएंगे, जैसे कि फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन, इन सबों को आप अपने हैंडसेट में मौजूद रखते हुए अपने हैंडसेट को कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में आप अनलॉक कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं, जहां पे हम आपको बताने वाले हैं कि सर्विस सेंटर में आप किस तरह से मोबाइल को अनलॉक करते हैं, जिससे कि आप भी उसे सीख करके अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पे शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे इस हैंडसेट पे कुछ मैसेज भी आए हुए हैं, लेकिन हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक कि हम अपने इस हैंडसेट को ओपन नहीं कर लेते इसे खोल नहीं पाएंगे। तो इस केस में फ्रेंड्स हमें करना क्या है, इसे अनलॉक करना पड़ेगा। और अनलॉक जब करने के लिए जब इसे ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड को डालना होगा, लेकिन आप यहाँ पे पासवर्ड तो डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसके पासवर्ड को भूल चुके हैं। इस केस में आपको यहाँ पे जाना होगा। जस्ट आपको नीचे में एक ही ऑप्शन मिल रहा है, वो है इमरजेंसी कॉल का। आपको इसे ओपन कर देना है। सॉरी फ्रेंड्स, अब आपको एक बात को लेकर के इंश्योर होना है कि आपने अपने हैंडसेट के एयरप्लेन मोड को एक्टिवेट किया था कि नहीं। यदि नहीं किया था तो फ्लाइट मोड को एक्टिवेट कर दीजिए, तभी आप इस प्रोसेस को कर पाएंगे बिना कंप्यूटर। तो अब आपको इससे बैक करना है, और आप जब पहुंच चुके होंगे इमरजेंसी कॉल्स ओनली के पेज पे, तो यहाँ पे आपको एक नंबर भी डायल करना है, और वो नंबर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। वो नंबर मैं यहाँ पे आपके सामने इसे टाइप कर दे रहा हूँ, और ये कोड जो है आपका हर एक स्मार्टफोन में काम करता है। तो इसे आपको इस तरह से डायल करना, इसे कहा जाता है ऑफलाइन मोड का कोड। और इस कोड को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए कॉपी पेन लेके, तो आपको फ्यूचर में काम आएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस कोड को आपको अपने हैंडसेट में डाल लेना है, और डालने के बाद आपको इस नंबर पे 5 बार कॉल भी कर देना है। कॉलिंग करना बहुत आसान है। यहाँ से आप जैसी कॉलिंग पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे ओके के बटन को देख सकते हैं, इसे आपको क्लिक कर देना है। आप इस तरह से 5 बार करेंगे, 4 और 5। अब जब आपका ये काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद आपको इस कोड का कोई जरूरत नहीं, तो इस कोड को यहां से निकाल फेंकिए। अब आपको जो मैं अगला कोड बता रहा हूं वो आपको अब काम आने वाला है, और उस कोड का नाम मैं बता दूं, थोड़ा डेंजर नाम है। उस कोड का नाम है मास्टर अनलॉकिंग मोड। जी हाँ, नाम में इसका आपको आंसर मिल गया होगा कि इस कोड से आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाएंगे। तो अब इस कोड को यहाँ पे डालते हैं बिना किसी सस्पेंस के। तो ये जो कोड आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले उसके लिए हमें जाना होगा इंजीनियर मोड में। तो वो कोड डालेंगे *#899, और जैसे हम यहाँ पे हैश क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपके हैंडसेट में इंजीनियर मोड नाम का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे चला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इन सबों को छेड़ना भी नहीं है। जितना मैं बताऊँ उतना ही आपको करना है। ज़्यादा करिएगा तो आपका स्मार्टफोन से आप हाथ धो बैठिएगा, तो ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि ये सब सर्विस सेंटर वाले ही करते हैं। आप पे मतलब आपको इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको अगला स्टेप जो लेना है, ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पे अगला स्टेप हमें लेना है, इसके सॉफ्टवेयर वर्जन को क्लिक करना है। अब जब आप इसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक एंड्रॉयड वर्जन भी दिखेगा कि आपके स्मार्टफोन में कौन सा एंड्रॉयड वर्जन अभी अवेलेबल है। तो आपको जितना भी एंड्रॉयड वर्जन आपको दिखेगा नंबर, उतने बार आप इसे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे 12 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 12 बार क्लिक करूंगा, यानी कि 12 टाइम्स मैं इसे क्लिक करूंगा। यदि आपका 9 है तो 9 करिए, 10 है तो 10 कीजिए, 11 है तो 11 कीजिए, और मेरी तरह 12 है तो 12 बार आपको इसे क्लिक करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जैसे ही आप इसे पूरा कर लेंगे, अब आपको अगले स्टेप की तरफ जाना है, और उसके लिए आपको जाना होगा मैनुअल टेस्ट वाले ऑप्शन पे। इसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप इसे क्लिक कर लेंगे तो आपको इस तरह से सबसे लास्ट वाले पेज जो कि अदर का है, वहाँ पे पहुँच जाना है। अब इस अदर वाले पेज पे फ्रेंड्स मैं आपको 2-3 स्टेप्स लेने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। यदि आपने हल्का भी मिस किया तो समझिए आप अपने मोबाइल को कभी भी अनलॉक होता हुआ नहीं देख पाएंगे बिना पैसा खर्च किए।
वरना जाइए सर्विस सेंटर, वहां पे आप आराम से 700 रुपए से लेकर के 3000 रुपए तक आपको देना होगा आपके हैंडसेट को अनलॉक करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका कोई भी डेटा नहीं बचेगा, सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा और आपको सिर्फ खाली मोबाइल मिल जाएगा, नया की तरह मिलेगा। मतलब ये एक अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नंबर 2 पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट। इसे आपको सेलेक्ट करना है और इसे पहली बार में आप इसे कैंसिल कर देंगे, दूसरी बार फिर से क्लिक करेंगे, दूसरी बार में भी आप इसे कैंसिल कर देंगे और तीसरी बार फिर से करेंगे, लेकिन तीसरी बार आप इसे ओके कर देंगे। और जैसे ओके करेंगे आपको एक रॉन्ग पासवर्ड का डिटेक्शन आ जाएगा, मतलब आपका हैंडसेट ये प्रॉब्लम समझ गया है कि आपके हैंडसेट में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है आपके हैंडसेट का अनलॉक नहीं होना। तो अब इसे आपको थोड़ा रीसेट करना है, क्योंकि हमने ऑफलाइन मोड का इस्तेमाल किया, तो इसे रीसेट करके हम अनलॉक कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, मेन बोर्ड वर्जन जो आप देख रहे हैं, इसे आपको उतनी ही बार क्लिक करना है जितनी बार आपने सॉफ्टवेयर वर्जन को क्लिक किया था, यानी कि 12 बार। यदि आपका 11 है तो आप 11 बार करना, 10 है तो 10 टाइम करना। तो मैं यहाँ पे 12 था तो मैं यहाँ पे 12 बार करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट वाला जो है ऑप्शन, रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर, इसे आपको सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। और यहाँ जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपको एक पास का मैसेज मिल जाएगा। अब ये जो पास आ रहा है इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, सिंपल सा ये इसका मतलब निकलता है कि आपने अभी तक जितने भी स्टेप्स लिए वो सब सही जा रहे हैं, यानी कि आप सही रास्ते पे हैं और आगे चल के आपको इसको अनलॉक करने का देखने का मौका मिल जाएगा। तो अब यदि आपका यहाँ पे फेल आता है तो उस केस में आप क्या कीजिए, दोबारा से सारे प्रोसेस को कीजिए। तो आपका जब तक पास ना आप करते रहिए। यदि आपका 3 से 4 बार में भी पास नहीं आता है तो समझ जाइए आपको सर्विस सेंटर वाला बुला रहा है, आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि सिंपली यहाँ पे बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको एक पेज है जो कि पहले था, उसका नाम है डिवाइस डबगिंग, यहाँ पे चले आना है। आप देख सकते हैं डिवाइस डबगिंग का पेज यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको पहले ये चेक करना है कि आपके फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको नंबर 2 पे दिख रहा होगा फिंगरप्रिंट टेस्ट, इसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसके ऑटो टेस्ट को भी क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ ऑटो टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं पास का मैसेज आ रहा है, मतलब कि इस हैंडसेट का फिंगरप्रिंट सेंसर सही है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि हमें फिंगरप्रिंट सेंसर बदलने की जरूरत नहीं है, यानी कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। सिंपली समझ में आ रहा है। तो अब आप यहाँ से बैक आइए, बैक आने के बाद फिर से बैक आइए और यहाँ पे अब आपको इंपॉर्टेंट काम करना है। इंपॉर्टेंट काम क्या है, सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन है, इसे याद रखिएगा। इसके पहले हमें यहाँ पे एक ऑप्शन है, उसे हमें सिंक्रोनाइज कर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा जायरोस्कोप, इसे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप सेल्फ टेस्ट को क्लिक कर दीजिए और इसे स्टार्ट कर दीजिए। जब आप स्टार्ट करेंगे तो इस तरह का मैसेज मिलेगा, इसे आपको होने देना है। और यहाँ पे फेल आया पास आया उससे कोई मतलब नहीं है, इसको एक बार करके आपको बैक आ जाना है और फिर से बैक आना है और यहाँ पे आपको दिखेगा जी सेंसर, इसे क्लिक कर देना है। सॉरी, एम सेंसर कहाँ गया, एम सेंसर सॉरी नीचे है, इसे आपको क्लिक कर देना है। एम सेंसर को आप देख रहे हैं एक्स वाई और जेड आपके सेंसर्स आपस में यहाँ पे सिंक्रोनाइज होने लगेंगे। इन्हें आपको 5 सेकंड तक होने देना है, उसके पहले बैक मत आइएगा वरना आपका हैंडसेट अनलॉक नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है 5 सेकंड या उससे ज़्यादा हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 सेकंड मिनिमम आपको रुकना है। और अब हो चुके होंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से बैक आएंगे और अब चलेंगे लास्ट स्टेप की तरफ। अब वो है सेंसर सेल्फ एंड टेस्ट एंड कैलिब्रेशन, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको हो सकता है आपके स्मार्टफोन में एक ऑप्शन दिख रहा हो, मेरे में 3 दिख रहा है, किसी के स्मार्टफोन में 2 दिख रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी दिख रहा है आपको उन सबों को टच करना है और उसे स्टार्ट करना है। आपको सिर्फ एक पास का मैसेज देखना है, जैसे ही पास आए समझिए आपका हैंडसेट अनलॉक हो गया है। तो सिंपली यहाँ पे हम तीनों को स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है आपके स्मार्टफोन में 2 होगा तो 2 में भी आपका एक पास आ जाएगा, एक होगा तो एक ही पास आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पास का मैसेज चाहिए था। और सिंपली अब इसके बाद हम यहाँ पे होम बटन को क्लिक करेंगे और जैसे ही इसे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं हमारा ये हैंडसेट सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है, वो भी बिना सर्विस सेंटर गए, घर बैठे और बिना कंप्यूटर के। और हमारा कोई भी डेटा लॉस्ट नहीं है, सारा हमारा इस हैंडसेट में मौजूद है पहले की तरह। तो इसका मतलब हमारा ये जो मेथड है ये बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो आपका भी हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा। यदि मान लेते हैं कि आपका अनलॉक नहीं हुआ है, उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे हमारे टीम के मेंबर की तरफ से आपको एक वीडियो कॉल चला जाएगा, जिस वीडियो कॉल पे हम आपके हैंडसेट को गारंटी के साथ 5 मिनट के अंदर अनलॉक करके दे देंगे लाइव। तो आप एक बार हमें ज्वाइन करिए, जहां से हम आपके हैंडसेट को अनलॉक करके दे देंगे। तो आप एक बार ज्वाइन के ऑप्शन को ट्राई जरूर कीजिएगा।